तो क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको पहले हम लोग एक बार रफली में बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसे कैसे लिखेंगे उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो रेडियस है सर्कल का वो इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, अभी इतना है, हो सकता है कुछ देर बाद इतना हो, वो इंक्रीज कर रहा है। किसका रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। कितना कर रहा है? तो हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी कि dr/dt हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है? ये सर्कल का एरिया कितना स्पीड से बढ़ रहा हो, किसका रिस्पेक्ट में? टाइम का रिस्पेक्ट में। क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है कि एरिया हमें निकालना इंक्रीज हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में ये दिया हुआ नहीं है। जहां भी ये दिया हुआ ना हो वहां हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है जो एरिया होता है रेडियस का वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है? da/dt इक्वल टू डी, एरिया के बदले हम लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, नीचे dt है तो dt हो जाएगा। अब यहाँ पाई कांस्टेंट है, पाई का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन ये किसी वेरिएबल के साथ है पाई, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, dr/dt। अब हमें r का डिफरेंशिएट करना है, r को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन चेन रूल हमें रोकता है। चेन रूल क्या बोलता है? r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? t है, तो हम इसे क्या करेंगे? पाई dr/dr। यहाँ dr हम अपना मन से लाए हैं, तो इसको हमको अपना मन से ऊपर भी डालना होगा। dr यहाँ dr है तो यहाँ भी हम अपना मन से dr ले आए, तो dr ये dt तो पहले से है, तो ये रहा dt। या dr/dt हमें दिया हुआ है जी, बिल्कुल। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 3 इसके बदले हम 3 लिख दिए हैं। ये पाई ऐसे ही रहेगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2, 2 नीचे आ जाएगा, r का पावर 2 है तो r का पावर 1 कम हो जाएगा, यानी r हो जाएगा। अब हम लोग को एरिया उस क्षण में बताना है क्या स्पीड से इंक्रीज कर रहा हो, जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। तो यानी r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जब हो, तो ये 6 पाई। आर हमें कब बताना है? जब आर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। तो आर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 60 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे लेट अस कंसीडर आर इक्वल टू रेडियस, ए इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। गिवन है dr/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 हम लोग को फाइंड करना है, टू फाइंड da/dt क्या होगा, ठीक है। एज वी नो एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो ठीक है। तो da/dt इज इक्वल टू होगा d पाई आर स्क्वायर बाई dt। da/dt इज इक्वल टू, यहाँ पाई कांस्टेंट है तो पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ dr स्क्वायर बाई dt। यहाँ r का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है r, लेकिन r चैन रूल के कारण t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, तो इसे हम करेंगे पाई dr स्क्वायर। अपना मन से यहाँ dr लाएंगे, यहाँ अपना मन से लाए तो यहाँ भी अपना मन से लाना होगा, dr/dt। dr/dt हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पाई r का स्क्वायर है तो 2 नीचे उतर जाएगा 2, और r का जितना पावर वो 1 कम हो जाएगा, इनटू dr/dt कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, इक्वल टू 6 पाई आर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रेडियस, हमें एरिया उस क्षण में निकालना है जब जो रेडियस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ टू फाइंड में है da/dt व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वी गेट da/dt इज इक्वल टू 6 पाई इंटू 10। अब देखिए यहाँ एरिया है, तो यहाँ एरिया का जो यूनिट होता है, एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसका रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पर सेकेंड इज इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर, ठीक है। थैंक यू।